हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मासिक मूल्यांकन माह जुलाई, कक्षा 12वीं, विषय है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र विषय का जो मासिक मूल्यांकन आपका होने वाला है दोस्तों, इसका सेट पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ संपूर्ण सॉल्यूशन सहित। आज आपको अर्थशास्त्र के सभी क्वेश्चन बता दिए जाएंगे जो कि आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड वाले हमारे साथ में जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ सभी क्वेश्चनों के आंसर की, और आप बिल्कुल याद करेंगे सभी। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। देखिएगा, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, व्यष्टि होता है जिसमें वैयक्तिक इकाइयाँ, जो व्यक्तिगत इकाइयाँ हैं उसका अध्ययन किया जाता है, और एक होता है समष्टि, इसमें समग्र का मतलब कि संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है। इसका अर्थ यहाँ पर हम कह सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यष्टि से बड़ा होता है। इसका मतलब वैयक्तिक तो व्यष्टि में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर समष्टि की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब समग्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, इसमें समग्र का अध्ययन किया जाता है बच्चों। ठीक, इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। औसत लागत वक्र का आकार होता है। जो औसत लागत है ना, उसका आकार जेड के अक्षर जैसा होता है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी अच्छे से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति, अगर वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों, अगर स्थिर तो होगी ही नहीं, घटेगी भी नहीं, कोई प्रभाव नहीं, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब पूर्ति बढ़ती है। ठीक है, तो आंसर में आपका बढ़ती है ये हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया। समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में कब आया था दोस्तों? इसमें 1929 के बाद में अस्तित्व में आया था, 1929। ये आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, सेवानिवृत्ति पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या फिर दान। इसमें राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज है ये भुगतान हस्तांतरण नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद में भारतीय रिजर्व बैंक, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रिजर्व बैंक आरबीआई याद रखना आप सभी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण होता है दोस्तों 1949 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो पूंजी की सीमांत क्षमता भी निवेश का निर्धारक घटक होता है, और उसके बाद में जो ब्याज है इसका भी ये इसमें आंसर हो जाएगा। दोनों ही सही है, इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर थर्ड पर जाएंगे। आ और बा दोनों है ना, बोथ आर ट्रू। यहाँ पर ये दोनों ही सही है। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन की। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, छोटे छोटे चरों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो छोटे चरों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ऊंची तटस्थता वक्र स्तर की संतुष्टि दर्शाती है, उच्च स्तर की संतुष्टि को दर्शाती है। पूर्ति का नियम वस्तु पर लागू नहीं होता है। तो पूर्ति का नियम जो नाशवान वस्तुएं हैं उस पर लागू नहीं होता है। कौन सी प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु का उत्पादन? तो इसमें यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता आएगा आंसर में। समरूप की बात अगर कर दी जाती है तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता होगी। आर्थिक महामंदी उत्पन्न हुई थी 1929 में दोस्तों। 29-30 याद रखना, वैसे 1929 याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कीन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर है? दोस्तों, जो कीन्स का है यह है प्रभावपूर्ण मांग पर। प्रभावपूर्ण मांग आपका इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, नोट कर लेना सभी। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, जैसे भी लर्न करें आपको याद जरूर करना है। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन देख सकते हो। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। ऐप की लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, आप जाइए ऐप को इंस्टॉल करेंगे। और गूगल प्ले स्टोर पर भी अगर आप मेंस एजुकेशन लिखते हैं तो वहाँ पर भी सर्च रिजल्ट आएगा, पहले नंबर पर हमारा ऐप आ जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल क्रोम पर भी उपलब्ध हमने करा दिया है। मांग के आवश्यक तत्व, इसमें याद रखना 5 होते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम पहुँचा सकते हैं उसको, कार, पेट्रोल। वस्तु की पूर्ति, इसमें उत्पादक के द्वारा वस्तु की पूर्ति। साम्य कीमत, इसमें मांग बराबर पूर्ति, ये साम्य कीमत। भारत में बजट की स्वीकृति, इसका देखिएगा आंसर होगा आपका
बजट की स्वीकृति लोकसभा। रक्षा पर व्यय जो है ये गैर योजनागत व्यय होता है। ये आपकी जो जोड़ियां हैं ये कंप्लीट होती है, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइज, सो लर्न ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी? तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी, यहाँ अधिकतम आंसर आप लिख देंगे। प्रति इकाई लागत को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों उसको बाजार लागत के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। इसके बाद में किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 1 वर्ष के लिए की जाती है। 1 वर्ष में उत्पादित समस्त सेवाओं का, वस्तुओं का, ठीक है, मौद्रिक जो मूल्य होता है और इसके अलावा हमारे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या हुआ है क्या नहीं, सारी गणना उसमें कर दी जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना। तो 1 वर्ष इसमें आंसर आप करेंगे। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको स्टॉक बोला जाता है। स्टॉक विल बी करेक्ट आंसर। किसने कहा पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है? जेबीसे ने कहा था दोस्तों, ये पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है, ये कहने वाले थे जेबीसे, ठीक। उपभोग फलन का समीकरण क्या है? बिल्कुल सिंपल है, C बराबर F/Y, ये उपभोग फलन का समीकरण हो जाएगा। सत्य असत्य वाले जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। चैनल पर बने रहिए, धन्यवाद।